गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो हमारा न्यू टॉपिक है मैथ्स में डेसिमल नंबर। लेकिन उससे पहले एक हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि एक फॉर्म है क्वेश्चन का जो हम लोगों ने कल फ्रैक्शंस पढ़ा था। फ्रैक्शंस का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। तो उसके बिहाफ पे हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे, कुछ उससे रिलेटेड है। नाउ क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इफ साइड्स आर, उसकी साइड्स क्या है? AB इज इक्वल टू दी है 2 होल 4/5 सेंटीमीटर। ओके, नाउ BC इज इक्वल टू 2 होल 2/3 सेंटीमीटर एंड CA इज इक्वल टू 1 होल 1/2 सेंटीमीटर। तो ये हमारी साइड्स दी हुई है एक ट्रायंगल की, और क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर, मीन्स हिंदी में क्या होगा? परिमाप ज्ञात करें। तो हम लोग क्या करेंगे, अब परिमाप ज्ञात करेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि हमारी साइड्स दी हैं एक ट्रायंगल की, ट्रायंगल AB एंड C। ओके, सो इसकी जो एक AC साइड है इसकी वैल्यू यानी कि CA, इसकी वैल्यू दे रखी 1 होल 1/2। BC की साइड की वैल्यू दे रखी 2 होल 2/3 एंड 2 होल 4/5। ये हमको वैल्यूज दी हुई हैं। देन वी नो दैट द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप यानी कि पेरीमीटर, पेरीमीटर फाइंड करना है हमको। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स यानी कि सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का योग। तो हम लोग कैसे क्या क्या करेंगे? सभी भुजाएं क्या है? AB प्लस BC प्लस CA, ये हमारी साइड्स हो गई। अब इनकी वैल्यूज को हम लोग फाइंड कर लेंगे। 2 होल 4/5 प्लस 2 होल 2/3 प्लस 1 होल 1/2। हमने दोनों तरीके से फाइंड करना बताया था। हमने कहा था कि पहले इन तीनों को एक ब्रैकेट में कर लेंगे, फिर इन तीनों फ्रैक्शंस को एक ब्रैकेट में करके और सॉल्व करके राइट कर देंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको मिक्स्ड को एक प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं, देन वी विल बी ऐड। ओके, नाउ 5 2 10 और 4 15/5 प्लस 3 2 6 और 2 8/3 प्लस 3 2 1 2 और 1 3/2। नाउ टेकिंग एलसीएम 5 3 2 5 3 2 का एलसीएम आ जाएगा 5 2 10 और 3, ठीक है 30 आएगा। इसका एलसीएम हमारा हो जाएगा 30। जब हमारा इसमें कोई कॉमन नहीं हो रहा है तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं सीधे। तो ये हो जाएगा हमारा 5 6 जा ना, तो 6 टाइम जाएगा 84 प्लस 3 10 जा 80 प्लस 15 तो यहाँ 45। तो ये कितना हो गया हमारा? इसको जब हम ऐड करेंगे 5 और 4 9 एंड 8 8 16 4 20, यानी कि 209/30 हो गया। ये हो गया हमारा टोटल। तो ये हमारा देखिए एक क्वेश्चन का फॉर्म था कि वो इस तरीके से भी क्वेश्चन को पुटअप कर सकता है ना। पेपर में इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। तो हमने एक ये फॉर्म था जो हमारा रह गया था कल, हमने इसको आज कंप्लीट कर दिया। अब आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है हमारा डेसिमल, डेसिमल नंबर यानी कि दशमलव संख्याएं। ओके, तो स्टूडेंट्स हम लोग छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं डेसिमल नंबर किसे कहते हैं, दशमलव संख्याएं किसे कहते हैं। तो इसको अगर हम लोग कॉन्सेप्ट को देखें तो दशमलव संख्या क्या कहती है कि उस जो हमारे 0
1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारे जो 10 संकेतों के प्रयोग से चलने वाली पद्धति होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दाशमिक पद्धति कहते हैं। तो जब हमारी कोई ऐसी फ्रैक्शन जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं किसी संख्या से, तो वो अपने मूल जो उसका अंक होता है उसके अंक के बाद अपने को कुछ स्थानों तक रिप्रेजेंट करती है, तो वो दशमलव में अपने को रिप्रेजेंट करती है। हम लोग क्या करते हैं, दशमलव के बाद 2 स्थान, 3 स्थान या 4 स्थान तक उसका मान निकलता है। बेसिकली हम लोग अगर 4 या 5 तक भी निकलता है तो हम लोग 2 अंकों तक लिखते हैं, हमारी जो प्रणाली कहती है। तो दाशमिक प्रणाली में हमारे जो नंबर्स हैं वो हम लोग जानते हैं। दाशमिक प्रणाली में हमें कौन कौन से नंबर थे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 10 हो गए। इन्हीं नंबर से हमारी सारी संख्याएं बनती हैं। जितनी भी हम लोग बड़ी संख्या, इस 10 संकेतों से चलने वाली पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं, दाशमिक पद्धति। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब हमारे अंदर इसी के अंदर एक हमारा जो टॉपिक है वो आता है, सभी लोगों ने पढ़ा होगा, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। नाउ द फेस वैल्यू हिंदी में कहते हैं वास्तविक मान, या इसको ये भी कहते हैं अंकित मान। हिंदी में उसके पर्यायवाची बहुत आ जाते हैं तो लिख देते हैं, इंग्लिश में होते हैं मोस्टली, लेकिन जो हमारा एग्जैक्ट जो कॉमन वर्ड होता है, जो यूज होता है, उसको ज्यादा यूज किया जाता है। तो यहाँ फेस वैल्यू ही ज्यादातर आपको मिलेगा। और हिंदी में कभी कभी वास्तविक मान के नाम से पूछ लेते हैं और कभी अंकित मान करके पूछ लेते हैं। तो हमको दोनों नाम पता होने चाहिए। तो यहाँ पर फेस वैल्यू को क्या कहते हैं हम लोग, वास्तविक मान और अंकित मान, दोनों एक ही चीज है। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि किसी संख्या का वह मान, किसी संख्या का वह मान जो कभी नहीं बदलता है, वास्तविक मान कहलाता है। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, डेफिनेशन क्लियर है। संख्या का वह मान, किसी नंबर्स का वह ऐसी वैल्यू, वह वैल्यू जो कभी बदलती नहीं है, कभी चेंज नहीं होती है, वो क्या कहलाती है, इट इज कॉल्ड द फेस वैल्यू। जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, 386 में 3,8,6 का वास्तविक या अंकित मान बताइए। अंकित मान बताओ। तो हम लोग क्या करते हैं, छोटी क्लासों में हम लोगों ने सीखा है, ये चीज गलती नहीं करनी। यहाँ पर सभी को पता होगा, लेकिन एक बार रिकॉल कर लेते हैं। 6, 8 एंड 3। ओके, तो 6 की वैल्यू कितनी हो गई, 6, 8 की वैल्यू कितनी हो गई, 8 एंड 3 की वैल्यू हो गई 3। अब यहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग इसी में देखते हैं हमारा स्थानीय वैल्यू। स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। इसकी डेफिनेशन बस उसमें थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। किसी अंक का या किसी संख्या का, किसी अंक का वह मान, किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान के साथ बदलता रहता है, स्थानीय मान कहलाता है। स्थानीय मान कहलाता है। मीन्स कहने का क्या तात्पर्य है, किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान के साथ बदलता रहता है। अगर उस अंक को किसी दूसरे स्थान पर रख दिया जाए, सपोज वो इकाई पर रखा है, वंस पे है, टेंस पे है, 100 पे है, 1000 पे है, अगर हम उसी नंबर को उसी संख्या में चेंज कर दें, जैसे हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, 6 को अगर हम लोग 8 की जगह रख दें, 8 को हम लोग 6 की जगह रख दें, तो इसकी जो
अंकित वैल्यू है, फेस वैल्यू वो तो सेम ही रहेगी, बट अगर हम लोग प्लेस वैल्यू की बात कर देंगे तो वो 6 की हमारी, अभी यहाँ पर हमारी क्या है 6 है, वहां पर जब हम लोग 8 की जगह पर रख देंगे तो 60 हो जाएगी, है ना। तो कहने का ही मतलब है कि किसी नंबर का वह मान जो उसके स्थान के साथ बदलता रहता है वो हमारा स्थानीय मान कहलाता है। तो इसी एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं, जैसे 3, 8 और 6। तो यहां पर 6 इंटू 1 तो कितना हो गया 6, 8 इंटू 10 ये टेंस पर है तो कितना हो गया 80, एंड 3 इंटू 100 तो कितना हो गया 300। अब यहां कह रहा था अगर मान चेंज किया जाए, सपोज हम लोग कर देते हैं इसको 6, 3 और 8, तो 8 की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी 8, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, एंड 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600। तो हमने ये देखा, इसमें जो हमने डेफिनेशन थी हमने उसी से समझा कि ये जो हमारे अंक हैं अगर इनका स्थान हमने यहाँ पर देखिए चेंज किया है तो उनकी फेस वैल्यू भी उनकी प्लेस वैल्यू क्या है चेंज हो गई है। मीन्स यहाँ पर जो हमारी जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो रही है कि किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान के साथ बदलता है वह उसका स्थानीय मान कहलाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें। अब हम जो इसके बाद हमारा फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बाद जो हमारा टॉपिक है वो कह रहा है रोमन अंक, यानी कि रोमन नंबर। अब रोमन नंबर हम लोग जानते हैं कि रोमन नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक अलग विशेष तरीके से, कुछ विभिन्न प्रकार की लाइनों द्वारा। ओके, रोमन अंक वो नंबर होते हैं जिनको हम विशेष पद्धति के अनुसार, रोमन पद्धति में ये स्टार्ट किए गए थे, एक विशेष लाइनों के द्वारा इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। रोमन पद्धति में प्रयोग होने वाले जो संकेत हैं, यानी कि जो उसमें जिनके बिहाफ पे हम लोग क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हमारे जो इम्पोर्टेंट हैं वो होते हैं ये फर्स्ट, फिफ्थ, एक्स, एल, सी, डी, एम। मीन्स इनके बिहाफ पे हम लोग क्या करते हैं ज्यादा से ज्यादा रोमन नंबर्स को हम लोग राइट कर सकते हैं, इन्हीं का प्रयोग किया जाता है ज्यादातर, यही हमारे साइन हैं, ये कह सकते हैं संकेत हैं, इन्हीं को हम प्रयोग करके रोमन अंकों को राइट करते हैं। तो रोमन अंक हम लोग अगर देखें, एक टेबल देख लेते हैं छोटी सी जो कि इम्पोर्टेंट हमारे हैं, उन्हीं को हम लोग देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। नाउ 7, 8, 9, 10, 50, 100 एंड 500 एंड 1000। देखिए ये जो इम्पोर्टेंट है वही मैंने लिखे हैं, और ऐसे तो हमारे पास बहुत हैं, जितने भी हमारी संख्याएं होंगी उतने को हम रोमन नंबर में राइट कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, जैसे फर्स्ट, सेकंड 2 लाइनें हो गई, थर्ड में हम लोग 3 लाइनें खींच देते हैं, फोर्थ में हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, फिफ्थ हम लोग को इस तरीके से लिखते हैं, 6 एंड 7, 8 एंड 9 में। अच्छा 9 में क्या होता है हमारा 10 से हम लोग पहले 1 कम कर देते हैं, ये हमारा 10 था तो 10 से हम लोग क्या करते हैं 1 घटा देते हैं। अगर घटाना होता है तो उसको उस रोमन अंक के किधर लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, और अगर हमको ऐड करना होता है तो हम उसके राइट हैंड साइड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 10 था, 10 में हमको 1 माइनस करना तो हमने इसके लेफ्ट हैंड साइड में इसको 1 माइनस कर दिया तो वो उसका 1 नंबर कम हो जाएगा। ओके, नाउ 50 को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, 50 को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, 100 को सी से, 500 को डी से और 1000 को एम से। एल, सी, डी, एम। एल को, ये इंपॉर्टेंट है हमारे चारों, ये हमारे जो चारों हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एल, सी, डी और एम। 50 को एल से, 100 को सी से, 500 को डी से, 1000 को एम से। ओके, सुनाओ। अब इसके कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो इसमें जो इसकी प्रॉपर्टी कहती है, जो हमारे V हैं, V, L और D, अगर हम लोग कोई रोमन नंबर लिख रहे हैं, ऐसा रोमन नंबर है जिसमें इसको प्रयोग किया गया है, लेकिन ये 3 ऐसे नंबर हैं V, L और D, इनको सिर्फ एक बार ही प्रयोग में लाया जा सकता है एक अंक के लिए, सिर्फ एक बार प्रयोग में लाया जाता है।
ठीक है। मीन्स अगर हमको इसको दर्शाना है किसी नंबर को, तो हम लोग इसकी हेल्प से, जैसे 5005 लिखना है तो 5000 हम लोग 505 लिखना है तो 505 हम लोग कैसे लिखेंगे? 505 हम लोग लिखेंगे, डी होता है हमारा 500, तो डी हो गया और प्लस 5 हो गया। मीन्स हम लोग दोबारा उसको नहीं रिपीट कर सकते उस डी को। ओके, नेक्स्ट है हमारा जो प्रॉपर्टी कहती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है हमारी कि फर्स्ट एक्स, सी एंड एम संकेत अधिक से अधिक 3 बार लगातार प्रयोग कर सकते हैं। मीन्स ये जो वर्ड, ये जो हमारे संकेत हैं, इनको हम लोग 3 बार यूज कर सकते हैं, अधिक से अधिक 3 बार से ज्यादा किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका प्रयोग उसमें नहीं कर सकते हैं। ये जरूर ध्यान रखिएगा। ये जो हमारा है फर्स्ट, 10, सी और एम, इसका प्रयोग हम लोग किस में करेंगे? इसका हम लोग प्रयोग 3 से ज्यादा बार नहीं कर सकते। जैसे देखिए 3 को अगर हमको लिखना है तो हम लोग कैसे लिखते हैं? 1, 2 एंड 3, इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। इसी में अगर हम लोग देखें 300 को, तो 100 को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, तो ये 3 टाइम्स हो गया। ओके, और एक्स एक्स, तो ये कितना हो जाएगा? 10, 20 एंड 30। ओके, तो ये हमारा हो गया। अभी हम लोगों ने एक बात करी थी कि हम लोग संकेत के बाईं ओर लिख देते हैं जब हमको, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं जब हमको माइनस करना होता है। तो इम्पॉर्टेंट है ये भी प्रॉपर्टी ये कहती है कि यदि किसी संकेत को हमको रिप्रेजेंट करना है, तो अगर उसको हम घटा कर लिख रहे हैं, कम करके, तो हम लोग उसके क्या करेंगे? बाईं तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। जैसे 9 को लिखना है तो 10 में से 1 घटा देंगे। ओके, या अगर दिया हुआ है ये, तो कहेंगे कि इस रोमन नंबर को अंकों में लिखिए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? ये हम लोग जानते हैं 5 है, 5 में से 1 घटा देंगे, 5 - 1 = 4। ओके, ये आ जाएगा सपोज हमारा L 50 होता है L का, है ना। L में से हम लोग 1 घटा देते हैं, तो ये कितना हो गया? ये 50 था, 50 में से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 49। तो इस तरीके से हम लोग को वहां पर जज करना होगा। अगर दिए होंगे रोमन नंबर्स कि इसको अंकों में लिखिए, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर अगर पहले लिखा हुआ है तो ये नहीं कि 1 और 50 51 हो गया, नहीं। यहाँ पर जो अगर ये पहले लिखा है इसके बाईं तरफ, तो हम लोग इसमें इसको माइनस करते हैं। इज दैट क्लियर? और यही इसी का उल्टा रूल हो जाएगा हमारा। उसी के अपोजिट हम लोग का दूसरा रूल क्या कहता है कि किसी बड़े संकेत के दाईं ओर अगर छोटा संकेत लिखा गया है, यानी कि इस तरीके से, ये 10 है और एक 1 है, तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा 10 + 1 = 11, है ना। और ये हो जाएगा Li फर्स्ट है, तो ये हो जाएगा 50 + 1 = 51। तो ये एक माइंड में हमको ध्यान रखना होगा कि अगर हमको क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है तो वो प्लस का है कि माइनस का है, तो हमको रोमन नंबर जब हम वहां पर राइट करेंगे तो उस रोमन नंबर को हम लोग पहचान सकते हैं इसके हेल्प से कौन सा रोमन नंबर है। ओके, नेक्स्ट एक लास्ट इसकी प्रॉपर्टी आती है। अब इसमें यदि कोई नंबर रोमन नंबर संकेत के ऊपर बार, संकेत के ऊपर क्या लगा है? बार, ये डैश नहीं है, बार लगा है, बार बोलते हैं इसको। जैसे हम लोग लगाते हैं, सपोज हमारा ये 5th है, तो इसके ऊपर अगर हम लोगों ने ऐसे लगा दिया तो ये बार कहलाएगा। तो बार लगा है या चिन्ह लगा हो, बार चिन्ह लगा हो, तो उसके मान में क्या कर देते हैं हम लोग? 1000 से गुणा कर देते हैं। ओके, मतलब अगर हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इस तरीके से इसको संख्यात्मक, इस रोमन नंबर को संख्यात्मक मान में लिखिए या उसको संख्या में लिखिए, तो हम लोग क्या करेंगे? ये तो 5 हो गया, लेकिन जो उसके ऊपर साइन लगा है बार का, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1000,
यानी 5 को क्या करेंगे हम लोग 1000 से गुणा कर देंगे। सिंपली यहाँ पर कितनी वैल्यू हो गई 5000। इसी तरीके से अगर x है ये हमारा 10, तो ये क्या हो गया 10 के ऊपर यहाँ बार लगा है, तो 10 इंटू 1000 इज इक्वल टू 1 के आगे 4 जीरो। इसी तरीके से L है, L के ऊपर अगर हमारा ये लगा हुआ है तो L हमारा 50 होता है, और 50 में हम लोग क्या करेंगे 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी विल गेट व्हाट 5 लिखेंगे, 1 2 3 और 4 जीरो लगा देंगे, मिल जाएगा हमको आंसर। तो ये सब हमारा रिप्रेजेंटेशन है। हमको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये सब प्रॉपर्टीज हैं। क्वेश्चन में ऐसे डायरेक्ट पूछ ले जाएगा, वहां ये थोड़ा ना बताएगा कि उसमें 1000 लगाना है या कुछ और लगाना है। वो दे देगा, कहेगा इन रोमन नंबर्स के संख्यात्मक मान को लिखिए, यानी कि हमको इसको लिखना है। जब हमको पता होगा कि x के ऊपर जो बार लगा है उसकी वैल्यू क्या होती है, तभी तो हम इसको कंप्लीट रूप से लिख पाएंगे। तो ये हमारा एक फॉर्म है लिखने का। अब हम लोग जो नेक्स्ट हम लोग एक डेफिनेशन पढ़ेंगे दशमलव संख्या की, हम लोग यहाँ पर से पढ़ेंगे। हमने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े इसके संख्याओं के, दार्शनिक संख्याओं के, अब हम लोग पढ़ेंगे दशमलव संख्या, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था कि दशमलव संख्या यानी कि जब हम पूर्णांक को समान भिन्नों से पृथक रूप से दर्शाने के लिए उनके मध्य एक डॉट लगाते हैं, तो यही जो डॉट होता है वो क्या कहलाता है दशमलव कहलाता है। मीन्स कहने का क्या तात्पर्य है, जब हमारा कोई होल नंबर होता है तो जब हम उसको समान भिन्नों से, यानी कि जो हमारी प्रॉपर और इम्प्रॉपर सब फ्रैक्शंस हैं, उनको अलग रूप से, पृथक मतलब अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए उसके मध्य क्या लगा देते हैं, एक डॉट लगाते हैं। तो यही जो डॉट होता है वो हमारा दशमलव कहलाता है। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, सिंपल है। राजेश ने 15 बिस्कुट के पैकेट, देखिए राजेश ने 15 बिस्कुट के पैकेट 6.50। अब अगर हम लोग इस 6.50 को अगर हम लोग लिखें तो क्या लिख देंगे, यहां से दशमलव हटा के नीचे लिख देंगे 650/100। ओके, तो ये 650/100 को हम लोगों ने क्या किया, एक अलग रूप में दर्शाया। यहां पर क्या लगा दिया, दशमलव लगा दिया। और तथा 5 पैकेट टॉफी के रुपीज 17.70, 17 रुपए 70 पैसे में क्रय किए, यानी उसने खरीदे। तो बताइए कि कुल कितने रुपए खर्च हुए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर हमें सॉल्व करना है, हम लोगों ने यहाँ समझ लिया कि जो दशमलव का कॉन्सेप्ट था, हम लोग लिख तो इसको ऐसे भी सकते थे कि 1770 बटे, यहाँ पर नीचे 100 लिख देते, इधर से दशमलव हटता, नीचे 2 जीरो बढ़ जाते। ओके, तो उसको जो वो समान भिन्न थी, उसी के समान भिन्न, उसको हमने क्या किया, एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया, जिसको हमने दशमलव के साथ लिखा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, बिस्कुट का मूल्य बराबर 60.50, सॉरी यहाँ पर ऐसा यहाँ पर 6.50 है, यहाँ 6 नहीं होगा, यहाँ 60 होगा। 15 बिस्कुट के पैकेट 6 रुपए में नहीं मिलते हैं, तो यहाँ 60.50 है। तो यहाँ पर इसको सही कर देते हैं हम, 60.50। ओके, नेक्स्ट टॉफी का, टॉफी का मूल्य आ जाएगा हमारा 17.70। आप क्या कह रहे हैं, कुल मूल्य, कुल मूल्य, तो हमको क्या करना होगा, प्लस करना होगा, 60.50 प्लस 17.70। तो हम लोग यहाँ ये भी सीखेंगे दशमलव का जोड़ना और घटाना, कि दशमलव की जो संख्याएं होती हैं उनको हम लोग किस तरह से जोड़ते हैं। आइए देखते हैं, इसको सीखते हैं। ये हमारा सिंपल है, सभी को आता होगा, लेकिन जिनको नहीं आता है वो सीख लें। दशमलव के नीचे हम लोग दशमलव लगाते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। दशमलव के नीचे हम लोग दशमलव लगाते हैं और संख्याओं को फिर राइट कर देते हैं। ये 70 इधर था हमारा और 17 इधर था। अगर सिर्फ 17 दिया होता तो हम लोग किधर लिखते, क्योंकि उसमें दशमलव दिया नहीं था, तो हम लोग दशमलव के बाईं तरफ लिखते। ओके, इसको अगर हम लोग प्लस करेंगे तो आ जाएगा 0, 7 5 12, कैरी किया 1, ठीक है, सॉरी 7 और 1 8, 1 यहाँ लिखा जाएगा, 7 और 1 8 हो गया। 9 6 और 1 7, 78.20। तो कुल मूल्य कितना हो गया, 78.20 रुपए। उसने कुल कितने रुपए खर्च करे, 78.20 रुपए उसने कुल खर्च करे। तो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से हम लोग दशमलव के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और सीखेंगे। अभी हमने देखा एक एडिशन का क्वेश्चन कि दशमलव की जो संख्याएं हैं उनको हम लोग किस तरीके से ऐड करते हैं। ओके, तो सिंपल था ये। अब हम लोग इसके बाद जो इसका नेक्स्ट है
दशमलव का घटाना। नाउ स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक थैले में 8 किलोग्राम 200 ग्राम वजन है। एक थैले में कितना है? 8 केजी 200 ग्राम वजन है। इस थैले से अगर 3 केजी 700 ग्राम वजन निकाल दिया जाए तो थैले का वजन ज्ञात कीजिए। मीन्स क्या कह रहा है कि हमारे पास टोटल थैले में दिया हुआ है वजन का, मतलब उसमें सामान रखा हुआ है 8 केजी 200 ग्राम। जब उस थैले को हमने वेट किया, जब हमने उसको मेजर किया, तौला, तो कितना आया? वो 8 किलो 200 ग्राम। अब कह रहे हैं कि इसमें से 3 किलो 700 ग्राम वजन निकाल दिया जाए तो थैले का फिर वजन कितना हो जाएगा? तो हम लोग क्या करते हैं? माइनस कर देंगे। हमको किसी चीज से कमी करनी होती है, हम लोग माइनस करते हैं। तो यहां पर आ जाएगा 8 किलो 200 ग्राम, यानी कि अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे दशमलव में? देखिए 8 किलो 200 ग्राम 8.200 एंड 3 केजी 700 ग्राम। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 700। अब हम लोग इसको माइनस कर देंगे। तो यहां पर हम लोग माइनस करना सीखेंगे। देखिए 0 से 0 गया, 0 से 0 गया 0। यहां पर संख्या छोटी थी, 7 से जाएगी नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं? कैरी करते हैं, एक उधार ले लेते हैं इधर से। तो ये कितना बन गया? 12। 12 में से 7 गया, अब कितना बच गया? 5। दशमलव का दशमलव लिख दिया। यहां पर इसे एक उधार ले लिया था तो इसके पास कितना बच गया? 7। 7 में से 3 गए, 4, यानी कि 4 किलो 500 ग्राम। तो यानी कि थैले का वजन कितना हो जाएगा? उसके निकलने के बाद थैले का वजन हो जाएगा 4.500 अर्थात 4 किलो 500 ग्राम। ओके। नाउ स्टूडेंट्स एक टाइप का क्वेश्चन है। देखिए ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कुछ बच्चे गलती कर सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को कराना इंपॉर्टेंट है। जैसे दिया है क्वेश्चन में कि एक थैले में 2.5 किलो 2 सही 1/2 केजी पोटैटो मीन्स आलू, 1 होल 1/2 केजी प्याज यानी ओनियन एंड 600 ग्राम टमाटर है यानी कि टोमेटो। अब एक थैला है, उसमें इतना सामान है, तो वो कह रहा है कि थैले का वजन ज्ञात कीजिए। अब वजन हम लोग कैसे ज्ञात कर लेंगे भाई? यहां पर केजी दिया, यहां केजी दिया, यहां ग्राम दे दिया, तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। तो हम लोग क्या करते हैं? हमने बताया था कि जब हम लोग किसी भी भिन्न को या दशमलव को, जब हम उसमें यूनिट की जरूरत तो नहीं होती है, लेकिन अगर किसी ऐसी भिन्न को अगर ऐसे प्रदर्शित किया गया है कि उसमें उसकी यूनिट लिखी हुई है, तो जब हमारी सारी यूनिट सेम होंगी तभी हम उसको कैलकुलेशन कर सकेंगे, उसको हम लोग लिख सकेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले 2.5 किलो को हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 2 केजी कितना हो गया? 2 केजी 500 ग्राम, यानी कि 2.500। ओके। 1 होल 1/2 केजी यानी कितना हो गया? ये 1 केजी 500 ग्राम। इसको इधर लिख देते हैं, इधर जगह नहीं है, तो 1.500 ग्राम और 600 ग्राम तो लिखा ही हुआ है, उसको कन्वर्ट करना ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए आलू हो गया हमारे पास, है ना? आलू कितना दिया हुआ है? 2 किलो 500 ग्राम। और फिर दिया हुआ है प्याज हो गया हमारा 1.500 ग्राम। अब कह रहा है टमाटर। अब देखिए यहां पर 600 किधर लिखा जाएगा? ग्राम में है, तो ग्राम वाली डिजिट को हम लोग किधर लिखेंगे? इधर, दशमलव के इधर। तो यहां पर दशमलव लगाएंगे और सिर्फ लिख देंगे। इधर हमारा कुछ नहीं है तो हम लोग उसको ऐसे ही एम्प्टी छोड़ देंगे और हम लोग टोटल कर देंगे पूरा, तो हमारे पास आ जाएगा कि उस थैले का वजन कितना है। देखिए ऐड करते हैं, 0 से 0 को ऐड किया तो ये 0 आ गया, 0 से 0 को ऐड किया, 9 5 5 10 और 6 16। यहाँ पर फिर दशमलव लगाया, यहाँ पर एक हाथ से लिखा कैरी उसका, फिर 2 1 3 और 1 4 4.6, यानी कि थैले का वजन कितना हो गया? थैले का वजन 4.600 यानी कि 4 किलो
600 ग्राम। कितना आ गया? 4 किलो 600 ग्राम। टोटल थैले का वजन हमारा इतना था। तो ये हमारा दशमलव संख्या का इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस थे। हम लोग को इस तरीके क्वेश्चन आते हैं इसमें कि अगर हमारी कोई संख्या दी हुई है दशमलव का, इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम हमारे सामने आई है, तो हम लोग इस तरीके से इसको करेंगे। कुछ नहीं करना है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। सिंपल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि दशमलव में दशमलव के नीचे रखकर उसके संख्याओं को लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ओके, और जैसे इस तरीके का था हमारा केजी और ग्राम में दे दिया, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको सेम यूनिट में लाते हैं। उसके सभी जो सेम यूनिट होती हैं, या तो किलो में बना लेते हैं या तो उसमें हम उसको ग्राम में बना लेते हैं। मीन्स जो भी उसकी यूनिट दी होगी उन दोनों यूनिट्स में से किसी एक में हम तीनों को इक्वल करेंगे। ओके, यहाँ पर सेंटीमीटर और मीटर दिया होता तो हम लोग सेंटीमीटर में या तो कर लेते या तो मीटर में कर लेते कन्वर्ट, उसको किसी एक यूनिट में तीनों को बना के तब हम उस पर वर्क करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा दशमलव संख्या। और हमने आज क्या क्या सीखा दशमलव संख्या में, किस तरीके से हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन और जो हमारे इंपॉर्टेंट टाइप्स थे उसको सीखे। हमने रोमन अंकों को सीखा, रोमन अंकों को कैसे लिखा जाता है, कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने पढ़ा, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को। एंड इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोगों ने पढ़ा है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है, और यानी अंकित मान और स्थानीय मान। फेस वैल्यू अंकित मान, प्लेस वैल्यू स्थानीय मान। प्लेस मतलब स्थान, मतलब स्थानीय मान। तो ये हमने आज की क्लास में पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू क्लास।